हेलो गाइस, मैं हूं फरजान और अभी मैं हूं सेंट पीटर्सबर्ग में। कुछ काम से आया था यहाँ पे। डॉक्यूमेंटेशन का काम था और कुछ अदर जो थे काम थे वो अभी हो गए हैं। एंड अभी जैसे मैं फ्री हुआ एंड मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इन चीज़ों का मैं रिप्लाई दूं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं था। और मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, जो कंसल्टेंसीज हैं, यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग तरह से मेरे नाम लेकर या SFYS का नाम लेकर बहुत तरह से वो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ एंड उसके बाद आप डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता कभी भी कि आप मेरे थ्रू आइए, या मैं कहीं एडमिशन करा रहा हूँ, या मैं किसी भी तरह से कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो चीप या फिर एक्सपेंसिव है। द मेन थिंग इज़ कि लास्ट ईयर यहाँ पर एक कंसल्टेंसी थी जिसको हटाया गया है हमारे द्वारा, एंड हमने उन चीज़ों को ख़त्म किया है। एंड अभी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा है कि लाइक सब कुछ चेंज है। लाइक डीन को चेंज कर दिया गया, रेक्टर्स को चेंज कर दिया गया, एंड वीज़ा डिपार्टमेंट कम्प्लीटली चेंज हो गया, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी जो थे वो चेंजेस हो गए हैं। अभी ये हो रहा है कि फेयरली यूनिवर्सिटी चल रही है एंड जो भी चीज़ें हैं उन पे फेयरली वर्क हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इलीगल एक्सपर्शन हो रहा है या फिर एकदम से पूरी यूनिवर्सिटी ख़राब हो गई है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि लास्ट ईयर तक सारी कंसल्टेंसीज जो भी NSMU में एडमिशन प्रोवाइड कर रही थी, लाइक मुझे लगता है ऑलमोस्ट कर रही थी। क्योंकि देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर था, एक कंपनी थी जिसके ज़रिए दूसरी कंपनीज स्टूडेंट अपने भेजते थे इस यूनिवर्सिटी के अंदर एंड वो पैसा कमाते थे। अभी वो कॉन्ट्रैक्टर कोई नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर, एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, सबको हटा दिया गया है। रीज़न, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स को लूटा जाए या अननेसेसरी उससे अमाउंट चार्ज किया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने हटाने के लिए ये चीज़ें हुई। और लास्ट ईयर आपको पता ही है कि कंसल्टेंसी की वजह से बहुत कुछ हुआ है। यूनिवर्सिटी पूरी उलट पुलट हो गई है एंड बहुत ज़्यादा डिफेमेशन हो गया, बहुत सारी जो है बदनामी हो गई यूनिवर्सिटी की। रीज़न उसका ये था कि उसमें यूनिवर्सिटी में 2-3 लोग जो स्पेसिफिक इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, एंड एक कंपनी जो यहाँ पर थी, एंड उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। ना कि यूनिवर्सिटी ख़राब है या फिर यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि पूरी यूनिवर्सिटी में सारे लोग करप्टेड हैं या फिर यूनिवर्सिटी एकदम से ख़राब है। आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि लास्ट ईयर तक सारे कंसल्टेंट जो इसके ऊपर वीडियो बना रहे थे, जो आज तुमको बता रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी ख़राब है, उनका चैनल आप चेकआउट कीजिए। उन्होंने जो पिछली वीडियो डाली है लास्ट ईयर, उसमें आप देखिए कि वो किस हिसाब से यूनिवर्सिटी की तारीफ़ें कर रहे हैं, किस हिसाब से उसको बोल रहे हैं कि वो टॉप 3 में है या टॉप 5 में है। एंड ये फैक्ट है, यूनिवर्सिटी टॉप 3 में टॉप 5 में थी 5-5.5 लाख रुपए के साथ, जो उसका अमाउंट था, और वो पैसा हम एक कंपनी को पे करते थे एंड उसके बाद वो आधा पैसा यूनिवर्सिटी को आता था। इस तरह से ये चीज़ें हो रही थी। स्टिल इस अमाउंट पे यूनिवर्सिटी टॉप 3 में टॉप 5 में रैंक कर रही थी इन कंसल्टेंसीज के और इन वेबसाइट के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। अभी इस यूनिवर्सिटी में एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, इस यूनिवर्सिटी में कोई कंसल्टेंसी को कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है। अब ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेकार यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अब इनको पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ से। सो बेसिकली जहाँ से इनको पैसा मिलेगा वो यूनिवर्सिटी इनके लिए सबसे अच्छी होगी, जहाँ से इनको सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी, जहाँ से ये अपने हिसाब से चीज़ें चला पाएंगे, वो यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी होगी, वो यूनिवर्सिटी इनके लिए फेवरेट होगी। ना कि जहाँ आपको बेटर एजुकेशन मिलेगी, जहाँ आपको बेटर हॉस्टल्स मिलेंगे, जहाँ आपको बेटर एकोमोडेशन मिलेगा। इट डजेंट मैटर, इनको जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ सबसे अच्छा वही है। ये आपके भले के लिए नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट, ये बोला जा रहा है कि SFYS यूनियन लाइक ये कुछ भी नहीं है, ये पैसे लेके भागेंगे या क्या पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो मैं उस बारे में तो नहीं जाता हूँ, बट एक बहुत छोटी चीज़ बताता हूँ। अगर किसी को पैसे लेके भागना होता है तो वो उस मार्केट में उतना ही पैसा दूसरों से लेता है ताकि शक ना हो, एंड भागेगा तो ज़्यादा पैसा लेके भागेगा ना। ये तुम्हारे 15,000 रुपये लेके वो क्या कर लेगा? दुनिया भर के केस अपने सर पे लेके घूमेगा। वो तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, जिसको समझना है वो समझ सकता है, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि ये क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि मार्केट ख़राब हो रहा है। जहाँ पे ये लोग 2.5 लाख ले रहे हैं, वहाँ एक यूनियन है स्टूडेंट का, और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं जो आके उस अमाउंट में काम वो करके दे रहे हैं जो नेसेसरी है। उसके अलावा उनसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हैं, ओनली इन NSMU, जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर जो भी चीज़ें हुई हैं तो यूनिवर्सिटी का सपोर्ट है कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कोई यूनियन या ऐसे कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं वो हेल्प करना चाहते हैं तो बेशक हम उनके साथ हैं।
ऐसा है, यूनिवर्सिटी भी इसीलिए साथ है। एंड कुछ लोग हैं जो गए थे वहाँ यूनिवर्सिटी में अपना लेके के हम कराएंगे, एंड यूनिवर्सिटी में जो डीन है उनको पता है कि कौन कितने पैसे ले रहा है, कौन करप्शन में इन्वॉल्व है, तो उनको डीन ऑफिस से भगा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कौन हो सकता है वो, ठीक है, NSMU के ही स्टूडेंट हैं, NSMU के ही छात्र हैं। एंड वो बैठ के मेरी बुराइयां कर रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, एंड मुझे बोला जाता है कि फेलियर है या इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं कि वो कुछ नहीं है भाई, वो ऐसा ही है, यूट्यूबर ऐसे ही बहकाने के लिए आया है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट 6 सालों से कंसल्टेंसी बच्चों से पैसा लूट रही है, एंड एक स्टूडेंट खड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ समवन, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, एंड वो रिस्पेक्टेड मेरे मेरे टीचर हैं, एंड उनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, दैट इज़ वाई मैं नाम नहीं ले सकता, बट आप समझ जाओगे कि कौन है। उनकी हेल्प से मैं सामने आया, उनकी हेल्प से मैंने सारी चीज़ें की, एंड अभी मैंने उस कंसल्टेंसी के ऊपर केस लगा के सारी दुनिया भर का अपना 1 साल बर्बाद करके मैंने उस कंसल्टेंसी को यहाँ से हटा दिया, और अभी यूनिवर्सिटी एकदम क्लीन है। तो अब कंसल्टेंसीज ने बहुत आगे कोशिश की, जितनी भी कंसल्टेंसीज आप मार्केट में देख रहे हो, एक एक की फाइल ला के इनकी मुंह पे मार सकता हूँ जो यूनिवर्सिटी में ये डाल के आए हैं, ये लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। इनको कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, तो अब बुराई चालू हो गई कि भाई यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा खराब है, हमको बिजनेस नहीं करने दिया, हमको बच्चों को लूटने नहीं दिया, ये यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा खराब है। इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। एंड इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 30,000 और ट्रैवल इंक्लूडिंग टिकट्स, ट्रेन वाला और एयर वाला दोनों, वो टोटल मिला के 90,000 रुपये में पूरा हो सकता है, एंड मे बी इससे कम में भी हो सकता है अगर आपका कोई है बढ़िया जान पहचान। बट हाँ, जितना मैं जानता हूँ फॉर्मल जो थोड़े प्रोफेशनली इन चीज़ों को करते हैं, अगर मैं उनकी हेल्प लेके चीज़ें कर रहा हूँ तो ये 90,000 में हो जा रहा है। तो आई थिंक जो कंसल्टेंसीज हैं उनके लिए तो और कम में पॉसिबल होगा, क्योंकि उनके तो सारे सोर्स होंगे अच्छे खासे और जान पहचान भी होगी। तो मुझे लगता है इससे भी कम में हो सकता है। 90,000 90,000 में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इंक्लूडिंग टिकट। अब बोलेंगे कि इंक्लूडिंग टिकट कैसे महंगा हो जाता है टिकट, अरे ठीक है, टिकट का 5-10 हज़ार रुपये ऊपर कर दो, 15,000 ऊपर कर दो, 2.5 लाख तो नहीं हो सकता ना, वो चीज़ को ख़त्म कर दो, वो हो गया। OTC इसीलिए बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, कहीं कोई OTC कुछ नहीं होता, ये लेते हैं खामा खा के पैसे, वो हो गया। देन उसके बाद एक और ट्रैप चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को। अगर कोई भी स्टूडेंट देख रहा है, अपने पेरेंट को दिखा दो ये वीडियो ले जाके, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होती है चीज़ें। मान लीजिए मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मेरे को एक यूनिवर्सिटी मिली है बेकार सी, क्योंकि मेरी कंसल्टेंसी बहुत छोटी मोटी है या बड़ी है कैसी भी है, एक यूनिवर्सिटी मिली है जहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। लाइक 3 लाख फीस है, मैं ले रहा हूँ 4 लाख, या मुझे वहाँ से वापस मिल जा रहा है 50,000 हर साल, मौज है, पैसा ही पैसा मिल रहा है वहाँ से। तो यूनिवर्सिटी लेकिन ख़राब है, एजुकेशन ख़राब है, हॉस्टल ख़राब है, सब कुछ बेकार है, हाँ, मगर कमीशन बहुत है मेरा उसमें। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ के लिए कोशिश करूँगा स्टूडेंट की कि मेरे को मिल जाए स्टूडेंट, कि मैं उस यूनिवर्सिटी में लेके जाऊँ। लेकिन क्या हो रहा है, वहाँ के लिए मिल नहीं रहा है। मिल रहे हैं तो NSMU के, जो आ रहा है तो NSMU पूछ रहा है, NSMU इतना फेमस हो गया है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रिक लगाई, मैंने क्या बोला स्टूडेंट से कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारा NSMU में कराऊंगा, तुम रजिस्ट्रेशन कराओ, मेरी जान पहचान है, और अगर कोई फरजान या SFYS यूनियन या कोई भी है उसको हटाओ, मैं करा रहा हूँ, मेरा जान पहचान है, एंड हमारी कंसल्टेंसी है, इतने साल से काम कर रही है, इतने लोग हैं, ये सब कर रहे हैं। तो बच्चे को ट्रस्ट हो जाता है, माँ बाप को बिलीव दिलाते हैं कि ये दुनिया जो है उन्हीं के बलबूते चल रही है, अगर इनकी कंसल्टेंसी नहीं होती तो कुछ नहीं होता। इस तरह से वो पेरेंट को एग्री कर लेते हैं बोल के कि भाई सब कुछ ध्यान रखेंगे। हालांकि सच्चाई ये है, 1 साल के बाद बच्चा खुद समझदार हो जाता है, उसको ज़रूरत पड़ती भी नहीं है किसी की। तो उसका ये कि उन्होंने क्या किया, NSMU के नाम पे एडमिशन रजिस्ट्रेशन ले लिया। एक बच्चा आया मेरे पास, मैंने बोला कि मैं NSMU में कराऊंगा, मेरा कुछ है नहीं NSMU में, मेरा एक दूसरी यूनिवर्सिटी में है जहाँ से मैं पैसा कमा रहा हूँ बढ़िया, तो मुझे उस बच्चे को वहाँ भेजना है। लेकिन मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोलूँगा कि मैं तुझे वहाँ भेजूँगा, मैं बोलूँगा नहीं, मैं NSMU में ही कराऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बाबू, यहाँ पे इंट्रेंस है, इंट्रेंस एग्जाम में अगर तुम फेल हो गए तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुमको एक और ऑप्शन देता हूँ, देखो NSMU तुम्हारा प्राइमरी ऑप्शन रहेगा, ये तुम्हारा मेन है प्रायोरिटी, बिल्कुल हम 100% कोशिश करेंगे कि इसमें हो जाए। लेकिन अगर इनकेस यहाँ नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ये फला फला यूनिवर्सिटी है, इसमें भेज देंगे, ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ मैं सबसे ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। तो मैंने क्या किया, 15 दिन वेट किया, एक फर्जी कोई डॉक्यूमेंट बना लिया या कुछ भी किया, या मैंने कुछ भी गोटी घुमाई किसी तरीके से, कुछ झूठ बूठ बोल के मैंने बोला कि भाई NSMU में तो हो नहीं पाया। डीन ने साइन करने से मना कर दिया, उसके पैन की जो रिफिल थी ख़त्म हो गई, पैन की शॉर्टेज पड़ गई, साइन नहीं किया उसने, कुछ भी अंडरस्टैंड बग देंगे उसमें,
लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं पे किया, या डीन भाग गई, या क्या फलाना डीन, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वो रीज़न उन्होंने दिया कि भाई वहाँ हो नहीं पाया। हर साल का ये है, हर साल एवरी ईयर ये चीज़ होती है कि भाई बोला कहीं ले कहीं गए, ये होता है। तो उन्होंने क्या कि इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसा दिखाएंगे कि हम हेल्प कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को लगता है यार देखो NSMU तो मेरा प्राइमरी है, सामने वाली कंसल्टेंसी भी कोशिश करेगी, लेकिन अगर वहाँ नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो वो बता रहे हैं मुझको ऑप्शन वो वाला, एंड वो ऑप्शन जो होगा ना वो बिल्कुल एकदम पॉलिश करके बताएंगे तुमको कि उसमें हॉस्टल भी अच्छे हैं, ओवरऑल पढ़ाई भी अच्छी है, फीस भी कम है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अपना ही करेंगे उसकी हद से ज़्यादा। वो हो गया एक सेकेंडरी ऑप्शन। अब क्या हो रहा है, NSMU में 10 दिन वेट किया, 20 दिन वेट किया, बोला कि यहाँ नहीं हुआ, ये फला फला रीज़न हुआ, बस ख़त्म। अब स्टूडेंट सोचता है यार ठीक है कोशिश तो की, बट अब दूसरा जो ऑप्शन हमने किया था उसी को कंसीडर कर लेते हैं। मैंने क्या किया, उसी यूनिवर्सिटी में भेज दिया, पैसा बना लिया, मुझे जहाँ भेजना था मैंने वहीं भेजा। स्टूडेंट को क्या लगा कि यार उसके फेवर में काम हुआ है, NSMU में हो नहीं पाया, दैट इज़ वाई वहाँ भेजा है। भाई मेरी पहचान ही नहीं है NSMU में, भेजूंगा कहाँ से मैं? इस चीज़ को समझो, जिस कंसल्टेंसी का कोई वजूद नहीं है उस यूनिवर्सिटी में, कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे तुमको वहाँ एडमिशन दिलाएगा? एंड ये इतना हाई लेवल पे हो रही हैं चीज़ें, एंड जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं ना वीडियो, उनको लग रहा होगा कि भाई हम तो रजिस्टर करके बैठे हैं, हमारा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनिवर्सिटी तो वो दूसरा ऑप्शन है, हम तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, हमको तो खाली विदेश घूमना है। विदेश नहीं घूमना है, यहाँ आओगे 1 साल के बाद रियलाइज़ होगा कि कहाँ फंसे हो तुम। ढंग की यूनिवर्सिटी चूज़ करो देख के, जहाँ एटलीस्ट तुम्हें एक्सपेल ना किया जाए, तुम्हारे माँ बाप का पैसा है, अगर 10,000 भी खर्च होते हैं ना तो यहाँ लगता है यहाँ पे भाई ये नीचे दिल पे, क्योंकि 10,000 रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, यहाँ तो फिर भी 2.5-3 लाख का खेल है। तो इस चीज़ को ज़रा सोचो, अंधाधुंधी जल्दबाजी मत करो, सोच समझ के फैसला लो। NSMU ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कोई भी ऐसा कंसल्टेंट नहीं है, या कंसल्टेंट है ही नहीं, डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो स्कैम को प्रिवेंट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते यहाँ पे कोई स्कैम हो, वो नहीं चाहते यहाँ पे कोई ऐसा काम दोबारा से शुरू हो जो पहले हो रहा था, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में अभी स्टिल हो भी रहा है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। NSMU इसलिए बेटर है क्योंकि आप डायरेक्ट फीस पे कर सकते हो। NSMU इसलिए बेटर है क्योंकि 300 से ज़्यादा एक भी एडमिशन यूनिवर्सिटी लेगी ही नहीं। एक्सपेल क्यों होते हो? एक्सपेल इसलिए होते हैं बच्चे, जब बोला जाता है कि फर्जी में बेफालतू में एक्सपेल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है मैं बताता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है जिसमें मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर हैं, सारे लगे हुए हैं मेहनत पे, पूरी दुनिया में छान रहे हैं कि भाई कोई ऐसा बच्चा मिल जाए जो इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। उन्होंने ढूंढ लिए, सारी कंसल्टेंसीज लेके आए, 10-10, 20-20 स्टूडेंट, और हो गए 400-500। यूनिवर्सिटी में पैसा खिला दिया, हो गया भाई एडमिशन सारे बच्चों का। 300 सीट हैं, बच्चे 500 हैं, 200 बच्चों को निकालना है, कैसे निकालेंगे? बच्चे ने खांस दिया, भाई इसको ट्यूबरक्लोसिस है, निकालो बाहर। दूसरा बच्चा आया, उसको भाई जुकाम है, भाई इसको दूसरी बीमारी हो गई, इसको बाहर भेजो, इंडिया भेज दो, डिपोर्ट सीधा। इसने भाई लड़ाई कर ली, उसको गाली दे दिया, निकालो सीधा, खत्म। टेस्ट में फेल हो गया, अच्छा ये तो बड़ा रीज़न है, तू तो जाएगा ही जाएगा बेटे, चल निकल। तो अब ये आप समझ लो कि जहाँ ओवर क्राउड होगा, जहाँ कंसल्टेंसीज होंगी, जहाँ ये 300 से ज़्यादा एडमिशन होंगे, जहाँ सीट्स जितनी हैं उससे ज़्यादा एडमिशन होंगे, वहाँ एक्सपल्शन होगा। लेकिन जहाँ ओवर क्राउड नहीं होगा, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ एक्सपल्शन नहीं होंगे इलीगल। जहाँ आप डायरेक्टली फीस पे कर सकते हो, वहाँ फेयरली काम होगा, वो है NSMU। NSMU इस टाइम पे टॉप प्रायोरिटी है स्टूडेंट्स की। दैट इज़ वाई हर कंसल्टेंट इसके नाम पे एडमिशन लेके बैठा है और कराएगा एडमिशन कहीं और। समझ रहे हो इस चीज़ को आप? तो हाँ अभी यार बैटरी डाउन हो गई मेरे फ़ोन की, फ़िलहाल चलो ठीक है। देखो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करो, पेरेंट को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। इस चीज़ को आप समझो कि ये किस तरीके का ट्रैप है। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फ़ोन बंद हो जाएगा मेरा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करूँगा। एंड नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप आना चाहते हो विदाउट एनी कंसल्टेंसी चार्ज, विदाउट एनी OTC, विदाउट एनी एक्स्ट्रा और हिडन चार्ज, मेरे को DM करो, मैं हेल्प करूँगा। ओके बाय, टेक केयर योरसेल्फ।